प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीयर फॉर इंडिया आह्वान पर युवाओं के लिए दैनिक जीवन में व्यवहार परिवर्तन एवं व्यक्तित्व विकास की पहल बी लाइक एन ओलंपियन पर जनपद में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी व प्रदेश कार्य समिति अमरजीत श्रीवास्तव की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ियों को विजयश्री की शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी ने इंडियन ओपिनियन से खास बातचीत भी की। वर्ष 2021 को आयोजित होने वाले ओलंपिक कार्यक्रम इस बार टोक्यो में हो रहे हैं और टोक्यो में जिस तरह से ओलंपिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में ही वहां पर एक रजत पदक मिलने से भारत में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है। आज जनपद बाराबंकी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी जी हैं और जनपद बाराबंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा उन सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं, जिससे वो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हमारे साथ इस वक्त राहुल राज रस्तोगी जी मौजूद हैं। राहुल जी, क्या है, किस तरह से आप शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और किस तरह से युवा मोर्चा कार्यवाही कर रहा है लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा निरंतर पूरे देश में युवाओं के बीच में जा कर के उनके उत्साहवर्धन, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं उसको भी ला करके एक सम्मान दिलाने का काम हमेशा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी क्रम में आज टोक्यो में हो रहे ओलंपिक्स में जो हमारे खेल हो रहे हैं आफ्टर कोविड, सबसे बड़ा आयोजन है ये और भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत की तरफ से 127 खिलाड़ी वहाँ पहुँचे हुए हैं। विभिन्न खेलों में उनका प्रदर्शन जारी है और इसी के क्रम में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में रखा है, जो कि एक ही समय पे सभी ज़िलों जनपदों में हो रहा है। आज बाराबंकी में भी इस आयोजन में, जैसा कि हमारे साथ में युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष रोहित सिंह जी, प्रदेश के कार्य समिति सदस्य अमरजीत श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने सभी पदाधिकारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चीयर्स फॉर india.bjym से जोड़ करके एक रजिस्ट्रेशन करने का काम कर रहा है, जिसमें अपने पदाधिकारियों को, युवाओं को जोड़ करके विभिन्न खेलों में और अपनी क्रियाओं में, जैसे कि दौड़ना, चलना और योग और रीडिंग, इन सारी क्रियाओं की, दैनिक क्रियाओं को थोड़ा सा उनको इस ओलंपिक के पैरेलल पूरे भारत में उनको जोड़ करके प्रतिदिन उसकी फ़ोटो शूट करना या वीडियो शूट करके उसको पोस्ट करने का काम करेगा। उससे अपने भारत के खिलाड़ियों को चीयर्स करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से निश्चित ही सराहनीय प्रयास है और इससे भारत के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनके अंदर एक उत्साह जगेगा। ओलंपिक तो वैसे भारत में, पूरे विश्व में काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन पहली बार एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी इस ओलंपिक खेल को इतना ज़्यादा आगे ला रही है, युवाओं को इतना प्रोत्साहित कर, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? और अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उनके द्वारा ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इसको जो है ओलंपिक खेलों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखिए, विपक्ष ने युवाओं के नाम पे बहुत राजनीति की, उनको बहुत बहलाया फुसलाया और अंततः सिर्फ परिवारवाद और अपने अपने प्रिय और कुछ विशेष जनपद को लेकर के उन्होंने युवाओं के अंदर एक ढकोसले वाली राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा आम जनमानस, सबका साथ सबका विकास और सारी युवाओं को जोड़, हर वर्ग के युवाओं को जोड़ के चलने वाले संगठन है। इसी क्रम में पहली बार एक राजनीतिक दल ने इसकी चिंता की है, जो कहती नहीं है वो करती भी है। फिट इंडिया मूवमेंट अगर किसी ने चलाया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। उन्होंने अगर कौशल विकास को किसी ने चलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। इसी क्रम में आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी इस #चीयर्स फॉर इंडिया अभियान का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के माननीय श्री तेजस्वी सूर्या जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने आह्वान किया है और हम पदाधिकारियों को
हर जनपद में भेजा है। हमारे सारे जिलाध्यक्ष इस अभियान को जोरों शोरों से ले रहे हैं और यहाँ के कई सारे पदाधिकारी इस ऑनलाइन अभियान में जोड़ करके अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को और दैनिक गेम्स के माध्यम से उसको दिखाएंगे और उसको सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे। और इस अभियान को हम लोग अपने देश के सारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ से बैठ के टोक्यो तक इस शक्ति को पहुँचाने का काम करेंगे। शक्ति पहुंचाने की अगर बात आती है तो एक बात ये होती है कि ओलंपिक का जिस दिन शुरुआत हुआ उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपनी कुर्सी से छोड़कर, अपनी कुर्सी से उठकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया और पहले ही दिन भारत ने रजत पदक हासिल किया। किस रूप में इसको देखते हैं, एक युवाओं के लिए किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पूरा विश्व भारत की ओर, अब जब से नरेंद्र मोदी जी इस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तब से पूरे विश्व के सभी देशों की नज़र भारत की ओर है। चाहे वो यहाँ के किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों की बात हो, भारत की ओर सभी देशों की नज़र है और ये बड़े गर्व का पल है। चाहे अभी हम चल रहे कोविड की बात करें तो भारत अपनी वैक्सीन बनाई, ये बड़े गर्व की बात थी। और कोविड की कंट्रोल की बात करें तो भारत ने बहुत अच्छे समय में इसको कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कई विश्व के देशों के बराबर है, उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पहल से और निरंतर अपनी सक्रियता से उसको भी दर्ज कराया है। इसी क्रम में आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवा मोर्चा भी अपने खिलाड़ियों का मनोबल यहाँ से बैठे हुए हर जनपद से हमारे युवाओं के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम करेगा। और मैं इस बात को आपके माध्यम से कहूँगा कि हम युवाओं की जिम्मेदारी भी है, सिर्फ राजनीतिक पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, हम युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम युवा हैं तो अपने भाइयों का, अपनी बहनों का जो वहाँ पे टोक्यो में देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, हम बैठे बैठे यहाँ से भी उनका मनोबल बढ़ाएं और भारत हर एक दिन टोक्यो में कई सारे पदक लेके आए, ये शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है। राहुल जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्या युवा मोर्चा क्षेत्रीय टैलेंट को, जो स्थानीय टैलेंट होता है, उसको भी आगे लाने का कोई प्रयास कर रहा है? क्योंकि हर जनपद में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन उनको एक निश्चित अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनके लिए युवा मोर्चा किस तरह से कार्य कर रहा है? भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्व में भी और अभी वर्तमान में भी निरंतर ऐसे अभियान और कार्यक्रम करता रहता है, जिसमें खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवा जो आर्थिक उनकी स्थिति नहीं अच्छी है, उनको भी घरों से निकाल करके उनके लिए पूरा अरेंजमेंट, प्लेटफॉर्म तैयार करके उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल करके, चाहे वो सिंगिंग की बात हो, चाहे डांसिंग की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स में क्रिकेट और फुटबॉल की बात हो, उनकी हर प्रतिभाओं को निकाल करके आज एक अच्छे स्थान पे और एक आम जनमानस तक और समाज के अन्य युवाओं में जो सक्षम युवा हैं, जिनको कह सकते हैं महानगरों में रह रहे हैं, उनके बगल में खड़ा करके और उनसे आगे भी बढ़ा करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। आप थे राहुल राज रस्तोगी जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवाओं को आगे लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के क्रम में शीघ्र ही क्षेत्र के जो टैलेंट हैं, जो छुपे हुए प्रतिभाएं हैं, वो भी आगे जाकर भारत का नाम रोशन करेंगी। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।